डॉन फिल्म का एक डायलॉग है कि डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है, क्योंकि 7 मुल्कों की पुलिस उसे खोज रही है। इस समय 7 मुल्कों की पुलिस तो नहीं बल्कि 3 राज्यों की पुलिस तेजिंदर सिंह बग्गा, जो बीजेपी के नेता हैं, उनको अपने कब्जे में लेने के लिए या उनको बचाने के लिए या पकड़ने के लिए एक तरह से आपस में गुत्थम गुत्था है। पंजाब पुलिस, जो कि सुबह में तेजिंदर सिंह बग्गा को दिल्ली पुलिस की आंखों से निकालते हुए उन्हें अरेस्ट किया, लेकिन जब तक ये खबर पहुंची और वो हरियाणा की सीमा से पंजाब पुलिस गुजर रही थी, हरियाणा की पुलिस ने पंजाब पुलिस को पकड़ लिया और तब तक दिल्ली पुलिस भी पहुंच गई। अब बग्गा की कस्टडी को लेकर तीनों जो पुलिस है, 3 राज्यों की पुलिस आपस में गुत्थम गुत्था है और तीनों पुलिसों का कहना है, यानी कि 3 सरकार की जो लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेशन है, उनका कहना है कि इसमें वायलेशन हुआ है बग्गा को पकड़ने में। अब पंजाब पुलिस के जो सुपरिटेंडेंट हैं वो हरियाणा पुलिस के सुपरिटेंडेंट को चिट्ठी लिख रहे हैं कि उनकी पुलिस को रिहा किया जाए और साथ में बग्गा को भी रिहा किया जाए, क्योंकि उन्हें कोर्ट में उन्हें कस्टडी चाहिए और कोर्ट में उन्हें प्रस्तुत करना है। दिल्ली पुलिस ने पंजाब पुलिस के ऊपर एफआईआर कर दिया है कि बग्गा को एक तरह से अपहरण किया गया है और पंजाब पुलिस के जवान जो हैं वो उन्हें हॉस्टेज की तरह ले जा रहे हैं पंजाब की सीमा में। तो एक तरह से 3 पुलिस आपस में गुत्थम गुत्था है बग्गा को लेकर। तो क्या बग्गा इतने हाई प्रोफाइल नेता है? या सवाल बग्गा का नहीं है, सवाल जिस तरह से राज्य और केंद्र के जो संबंध है, जो रिलेशनशिप है, हाल के दिनों में जिस तरह से दरके हैं या एक तरह से टूट गए हैं, सवाल उसका है। चाहे वो बग्गा हो, चाहे वो जिग्नेश मेवानी हो, चाहे वो भारती हो जो कि एक्टिविस्ट थी बेंगलोर से, जिन्हें कि जिस तरह से वहाँ पे गिरफ्तार किया गया, या फिर तमाम ऐसे अलग अलग राज्यों में आप केस देख सकते हैं जिसमें अर्नब गोस्वामी को महाराष्ट्र पुलिस ने गिरफ्तार किया। जिस तरह से केंद्र की एजेंसियां राज्यों में जाकर काम कर रही हैं, राज्य की एजेंसियां दूसरे पुलिस को बिना इन्फॉर्म किए हुए वहां के हाई प्रोफाइल नेता या फिर एक्टिविस्ट या फिर जो सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं उनको गिरफ्तार कर रही है। तो आखिर मसला क्या है? तो प्योर पॉलिटिक्स में बात किस तरह से राज्यों के और जो फेडरल स्ट्रक्चर है वो किस तरह से दरक रहा है और इंटेलिजेंस एजेंसियां, पुलिस, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियां एक दूसरे के इंटरेस्ट के खिलाफ काम कर रही हैं। तो सबसे पहले बग्गा पे आने से पहले हम शुरुआत करते हैं जिग्नेश मेवानी की। जिग्नेश मेवानी जो कि गुजरात के एमएलए हैं और जिस तरह से उन्होंने थोड़े दिन पहले ही कांग्रेस में वो शरीक हुए थे, हालांकि वो इंडिपेंडेंट एमएलए होने के नाते भी कांग्रेस में शरीक हुए थे और उन्होंने कहा था कि अब वो कांग्रेस के लिए काम करेंगे। एक तरह से कांग्रेस पार्टी के सदस्य बनकर वो गुजरात में जो पार्टी का इंटरेस्ट है उसको आगे बढ़ाएंगे। लेकिन जिस तरह से हाल के दिनों में आपने देखा हो कि जिग्नेश मेवानी को आसाम की पुलिस, जो कि आसाम और गुजरात की अगर डिस्टेंस को देखें 2500 किलोमीटर दूर हैं दोनों राज्य, लेकिन आसाम की पुलिस जिग्नेश मेवानी को गिरफ्तार करती है और वहां से उन्हें उठाकर आसाम ले जाती है। उसके बाद वहाँ पर उन्हें एक तरह से गिरफ्तार करके रखा जाता है। फिर उसके बाद जो लोकल कोर्ट है वहाँ पे मामला जाता है और उसके बाद हाई कोर्ट में सुनवाई होती है। और जो कोर्ट ने टिप्पणी की मेवानी के केस को लेकर कि जिस ढंग से आसाम की पुलिस ने आर्बिट्री ढंग से गिरफ्तार किया और उनके ऊपर जो चार्जेस लगाए वो काफ़ी फ्रिवलस चार्जेज हैं। कोर्ट ने यह कहा कि उनके ऊपर पुलिस ने ये चार्जेस लगाए कि एक लेडी पुलिस ऑफिसर की मोडेस्टी पर 2 मेल पुलिस ऑफिसर की मौजूदगी में जिग्नेश मेवानी ने हमला किया, जो कि न केवल हास्यास्पद है बल्कि बहुत ही बचकाना है, क्योंकि जिग्नेश मेवानी 2 पुलिस ऑफिसर के सामने एक लेडी पुलिस ऑफिसर की मोडेस्टी पर कैसे हमला कर सकते हैं। तो इस फ्रिवलस चार्जेस के ऊपर जो केस था वो टिक नहीं पाया और कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया। हालांकि उनके ऊपर जो मामला था जिस कारण उन्हें अरेस्ट किया गया था वो मामला था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर उन्होंने एक टिप्पणी की थी, जो कि एक तरह से कह सकते हैं कि थोड़ा सा व्यंग्यात्मक था और इस तरह से उस टिप्पणी के आधार पर उन्हें आसाम पुलिस ने उठाया था। जब उन्हें रिहा किया गया फिर उन्हें आसाम पुलिस ने रीअरेस्ट कर लिया और अभी ताज़ा मामला यह है कि एक लोकल कोर्ट ने, गुजरात के एक लोकल कोर्ट ने उन्हें फिर से कैद की सजा सुनाई है, जो एक पुराना मामला था जिसमें कि प्रोसेशन, एक धरना प्रदर्शन दलितों की आवाज़ को लेकर वो उठा रहे थे।
अब सवाल जिग्नेश मेवानी से बग्गा पर आते हैं। तेजेंद्र सिंह बग्गा के ऊपर आरोप है कि उन्होंने अरविंद केजरीवाल को चुनौती दी, अरविंद केजरीवाल के ऊपर उन्होंने खुलेआम कहा कि उन्हें वो अरेस्ट करके दिखाएं और तमाम अरविंद केजरीवाल के ऊपर वो हमला करते रहे हैं, और जिसमें कि कई तरह के व्यंग्यात्मक उन्होंने ट्वीट्स किए, कई तरह के उनके ऊपर अटैक किए, करप्शन के एलिगेशन लगाए, और उसके ऊपर पंजाब पुलिस ने उन्हें अरेस्ट करने का कई सारे उन्होंने कहा कि पंजाब पुलिस का जो दलील है, पंजाब पुलिस की दलील है कि ये मामला सिर्फ पहली बार नहीं हुआ बल्कि कई सारे नोटिस दिए गए उनको अरेस्ट करने के लिए या कम से कम इन्वेस्टिगेशन में शरीक होने के लिए, लेकिन बग्गा उस इन्वेस्टिगेशन में शरीक नहीं हुए, और इसलिए जनकपुरी जो थाना है उसको पहले ही इंटीमेट किया गया था कि जैसे 4-5 उन्होंने नोटिस इशू किए थे उन्हें इन्वेस्टिगेशन में शरीक होने के लिए, वो शरीक नहीं हुए। उसके बाद पंजाब की पुलिस पहुंची बग्गा को अरेस्ट करने के लिए। ये सिर्फ बग्गा और आप जिग्नेश मेवानी का मसला नहीं है। अगर आप देखें पूरे भारतवर्ष में जिस तरह से राज्यों की पुलिस और जिस तरह से केंद्र की लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियां काम कर रही हैं और जिस तरह से फेडरल स्ट्रक्चर एक तरह से एक दूसरे को बाईपास करने की कंपटीशन चल रहा है कि कौन किसको कैसे बाईपास करता है। अगर आप देखेंगे सुशांत सिंह राजपूत का केस, सुशांत सिंह राजपूत केस में जिस तरह से महाराष्ट्र की पुलिस, केंद्र की जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियां हैं वो आपस में गुत्थम गुत्था हुई, और किस तरह से सुशांत सिंह राजपूत केस में ट्रायल हुआ, और किस तरह से एक तरह से साल भर के ट्रायल के बाद, साल भर के मीडिया सेंसेशन के बाद भी मामला कुछ नहीं निकला, और मामला बाद में सामने आया कि सुसाइड का केस था, और किस तरह से केस को भटकाया गया। उस केस में बाद में महाराष्ट्र पुलिस ने चूंकि अर्णव गोस्वामी को भी अरेस्ट किया, क्योंकि अर्णव गोस्वामी उस केस में कहीं ना कहीं उस मामले को का एक पक्ष ले रहे थे, या कहीं ना कहीं केंद्र की जो एक तरह से केंद्र का जो प्लान था उसको आगे बढ़ा रहे थे। इसके अलावा अलग अलग राज्यों में आप देखें, हर एक राज्य में, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, चाहे झारखंड हो, चाहे महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, हर राज्यों में जो राज्य की पुलिस है और जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियां हैं केंद्र की, चाहे सीबीआई चाहे ईडी हो, वो कहीं ना कहीं अपनी जो निर्धारित सीमा है उसका उल्लंघन कर रही हैं। और शायद इसलिए बग्गा के केस में जिस तरह से 3 राज्यों की पुलिस आपस में उलझी पड़ी है कि जो हरियाणा और दिल्ली की पुलिस है वो बग्गा को बचाने के पक्ष में लगी हुई है, पंजाब की पुलिस, जो कि पंजाब के पास अरविंद केजरीवाल की जो पार्टी है उनके पास सबसे बड़ी जो कमी थी अब तक केजरीवाल के पास में कि वो दिल्ली जैसे राज्य के मुख्यमंत्री तो थे लेकिन उनके पास में पुलिस नहीं थी, और इसलिए केजरीवाल ये चाहते थे कि वैसे राज्य में उनके पास सत्ता हो जहां पे उनके पास में पुलिस हो। और इसलिए जब पंजाब में उनकी सरकार आई तो आप चाहे देखिए कुमार विश्वास, अलका लांबा या तमाम वैसे जो उनकी आलोचना करने वाले नेता हैं, वो जो उनकी आलोचना करते रहे, उन सब के खिलाफ नोटिस FIR दर्ज हुए हैं, और कहीं ना कहीं एक तरह से अरविंद केजरीवाल को उन सबको सबक सिखाने का मौका मिल गया है, या फिर कहीं ना कहीं जो केंद्र की लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियां से अब तक अरविंद केजरीवाल लड़ रहे थे उनको अब एक इंस्ट्रूमेंट मिल गया है, क्योंकि उन्हें याद हुआ कि सोमनाथ भारती को, जो कि आपके एक प्रोमिनेंट नेता थे, उनको 2016 में कैसे अरेस्ट किया गया था और किस तरह से उनका ट्रायल हुआ था एक तरह से दिल्ली की इन्फोर्समेंट एजेंसी दिल्ली पुलिस के द्वारा। तो शायद अब केजरीवाल के पास वो इंस्ट्रूमेंट है जिसके जरिए वो केंद्र से लड़ सकते हैं। उस तरह से नहीं लड़ सकते लेकिन एक लिमिटेड कैपेसिटी में वो लड़ सकते हैं, परेशान कर सकते हैं। तो सवाल ये बग्गा, जिग्नेश मेवानी, सोमनाथ भारती का नहीं है, बल्कि सवाल है कि जिस तरह से केंद्र और राज्य के जो फेडरल रिलेशनशिप होनी चाहिए, जो कि सरकारिया कमीशन और तमाम ऐसी कमीशन ने कहा है कि जो दोनों के बीच में पावर शेयरिंग का अरेंजमेंट होना चाहिए, वो हाल के दिनों में दरकार है। चाहे वो फाइनेंशियल पावर की बात हो, जिस तरह से राज्यों के पैसे केंद्र के पास बकाए हैं, केंद्र उनको एक तरह से साल भर के बाद, 1.5 साल के बाद रिलीज करता है, क्योंकि केंद्र को लगता है कि राज्यों को पनिश करने का सबसे बेहतर तरीका है कि उनके जो कोटे के पैसे हैं उनको डिले करके रिलीज करो, और राज्य उनके पास आकर गिड़गिड़ाते रहते हैं और केंद्र फिर उसके बाद एक इंस्टॉलमेंट जारी कर देता है। तो एक तरीका फाइनेंशियल किस तरह से उनकी जो कैपेबिलिटी है, उनका जो स्ट्रेंथ है, उसको कैसे कम किया जाए, या फिर जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसियां हैं, CBI, ED का इस्तेमाल, वो
किस तरह से चुन चुन कर नेताओं को टारगेट करना। तो ये एक रिलेशनशिप राज्य और केंद्र के बीच में दरकना ही था, और उसका जो हम कह सकते हैं कि मैनिफेस्टेशन इस समय बग्गा के केस में साफ दिख रहा है, जब 3 राज्यों की पुलिस आपस में लड़ रही है, भिड़ रही है, और एक पुलिस दूसरी पुलिस को अरेस्ट करने के लिए तैयार है, एक पुलिस दूसरे को होस्टेजेस का चार्जेज FIR दर्ज करने को तैयार है। और हालात यहां तक आ पहुंचे हैं कि एक इंडिविजुअल, एक नेता की गिरफ्तारी का मसला नहीं है, बल्कि अब आपस में ही जो इन्फोर्समेंट एजेंसियां हैं वो लड़ रही हैं कि किस तरह से कौन अपनी सुप्रीमेसी दिखा सके। शंकर अनिमेश, द प्रिंट। लेकिन आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने कमेंट्स, अपने रिएक्शन लगातार हमें भेजते रहें।